Hello friends, how are you? Today we are going to discuss the first chapter of Honeydew book 8th class English literature. The name of this lesson, The Best Christmas Present in the World. सो फ्रेंड्स, इस लेसन के बारे में फर्स्टली मैं आपको ओरली बताऊंगा कि इस लेसन की स्टोरी क्या है और इस लेसन के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। फिर मैं आपको इस लेसन की वन बाय वन ट्रांसलेशन बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। इस लेसन में फ्रेंड्स हमारा 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है जिम मैकफर्सन। फर्स्ट है हमारा जिम मैकफर्सन। सेकंड है कोनी, उसकी वाइफ। और जिम मैकफर्सन कौन है? एक हमारे जर्मन सोल्जर एंड कोनी हिज वाइफ। थर्ड कैरेक्टर कौन है फ्रेंड्स? हमारे थर्ड कैरेक्टर है हमारे हैंस वुल्फ। थर्ड कैरेक्टर कौन है? हैंस वुल्फ, जो कि एक हमारे जर्मन सोल्जर हैं। इस लेसन में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कि जब हमारा ब्रिटिश और जर्मन के बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम पे सोल्जर्स की क्या सिचुएशन थी। तो ऐसे ही इस लेसन में ऑथर को एक लेटर मिला, जो लेटर एक सोल्जर ने अपनी वाइफ को लिखा था, जिसमें वॉर की सिचुएशन दिखाई गई है। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and Germans in 1914. Can you guess which war it was? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? हमारे यहाँ बहुत सारी डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम है हिस्ट्री में वर्ल्ड की, दुनिया की, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं या जिनके बारे में हर कोई जानता है या वो हर किसी को याद है। इस स्टोरी में आप लोग पढ़ोगे ऐसी ही डेट और एक इवेंट मेंशन किया गया है, जो कि एक युद्ध वार हुआ था ब्रिटिश और जर्मन के बिटवीन इन 1914, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार था। तो वो कौन सा वार था आपका फ्रेंड्स? फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ऐसे ही फ्रेंड्स ये कुछ इवेंट्स और डेट्स दी गई है जिनके बारे में आपको पेज नंबर 23 पे दिया गया है। आई वॉन्ट दैट यू विल रीड दिस डेट्स ऑन पेज नंबर 23 एंड देन कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट पैराग्राफ, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोलर टॉप डेस्क. The man said it was early 19th century and oak. Spotted का मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स? I saw it, उसने इसे देखा एक जंक शॉप के ऊपर, कबाड़ी की दुकान में, जो कहाँ थी? ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट प्लेस का नाम है, वहाँ थी। एक रोल टॉप डेस्क, किस प्रकार का डेस्क फ्रेंड्स? रोल टॉप, जिसका टॉप क्या था? रोलिंग होने वाला, घूमने फिरने वाला, जो कि घूम सकता था, स्लाइड हो सकता था। तो मैन ने क्या कहा, उस आदमी ने, दुकानदार ने, कि यह एक 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग का है और ये ओक की लकड़ी से बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लमजीली मेंडेड. मेरे को ऐसा ही चाहिए था, लेकिन वे काफ़ी महंगे थे। यह बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था और इसके काफ़ी टुकड़े हो चुके थे। इसके जो ऊपर वाला टॉप था फ्रेंड्स, उसके काफ़ी टुकड़े हो चुके थे और एक टांग इसकी बुरी तरीके से ठीक की गई थी, मतलब सही ढंग से ठीक नहीं की गई थी। स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. स्क्रॉच मार्क्स का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? ब्रंट मार्क्स, मतलब जले हुए के निशान, जले हुए के निशान। तो इसकी एक साइड पर यह जला हुआ था, उसके निशान थे
और यह बहुत कम पैसों में मिलने वाला था, इसकी बहुत कम कीमत होने वाली थी। तो मैंने सोचा मैं इसे रिस्टोर कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये मेरे लिए रिस्की हो सकता था और एक चैलेंज भी हो सकता है, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना था। आई पेड द मैन एंड बोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैराज। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मैंने उसको पैसे दिए, उसको खरीदा और मैं अपने वर्क रूम में ले गया गैराज के पीछे। मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। कब? क्रिसमस की शाम। ईव को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इवनिंग। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल आउट द ड्रावर्स। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसने रोल टॉप को, ऊपर वाला जो रोल टॉप था उसको कंप्लीटली उतार दिया क्योंकि वो टूटा हुआ था। तो डेस्क, कोई भी डेस्क जहाँ पर हम कोई भी चीज़ें रखते हैं या किसी उसके अंदर ड्रॉवर्स होते हैं, उसके अंदर हम चीज़ें रखते हैं, उसके ऊपर वाला टॉप उसने हटा दिया था। द विनर, विनर का मीनिंग क्या हुआ? ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। किसी भी फर्नीचर के ऊपर प्लास्टिक की जो लेयर लगा दी जाती है फ्रेंड्स, जैसे कि लेमिनेट्स होते हैं वुड्स के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? विनर। वो क्या हुआ था? उखड़ा हुआ था फायर और पानी की वजह से। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टोल ऑन का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? बुरी तरह डैमेज कर देना, खराब कर देना। तो आग और पानी ने उसको बुरी तरह खराब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज आउट इट जेंटली। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। क्या कह रहे फ्रेंड्स कि जो लास्ट ड्रॉवर, वो ड्रॉवर खोल खोल के देख रहा था उसके, तो उसके ड्रॉवर को, वह लास्ट ड्रॉवर को खोल रहा था, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। वो फंस गया था, अटक गया था। वह उसे आसानी से खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह खुल नहीं रहा था। तो उसलिए उसने एक ब्रूट फोर्स, मतलब एकदम से ज़्यादा ताकत से, झटके से उसको खोलने की कोशिश की। आई स्ट्रक्ट इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए सेलो स्पेस अंडरनीथ एक सीक्रेट ड्रॉवर। क्या कह रहे फ्रेंड्स, उसने एक झटके से उसको खोल दिया अपनी मुट्ठी से और वो ड्रॉवर खुल गया और उसके अंदर से रिवील हुआ। रिवील का मीन्स टू शो, रिवील मीन्स टू शो, पर्दाफाश। रिवील का मीनिंग क्या है? पर्दाफाश या सामने आना। तो उसके अंदर से एक ड्रॉवर निकला जहाँ पर एक सीक्रेट स्पेस था। देयर वाज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। इसके अंदर कुछ न कुछ था और मैंने इसको बाहर निकाला, जिसके अंदर क्या था? एक टिन बॉक्स, टिन का डिब्बा था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, जिसके ऊपर सेलो टेप लगा रखी थी। और यह क्या था? एक नोट पेपर था, नोट लिखने वाला पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। इसके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग में कुछ न कुछ लिखा हुआ था। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था फ्रेंड्स? वो लिखी हुई लेटर सही है कि जिम का लास्ट लेटर जो मुझे 25 जनवरी 1915 को मिला। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यह मेरे साथ ही दफन किया जाए। बरीड का मीनिंग क्या? दफनाया जाए, मेरे साथ ही दफनाया जाए जब मेरी मृत्यु हो। टाइम कम्स का मीनिंग समय आ जाए, मेरा समय आने पर, मतलब मृत्यु होने पर। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? जो वो लाइन्स लिखी हुई थी उस ड्रॉवर के अंदर क्या था? वो नोट था। और मुझे पता है, यह कह रहा है कि मुझे पता है किसी की सीक्रेट चीज़ को पढ़ना गलत है, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को जानने की इच्छा ने स्क्रबल्स के ऊपर हैवी हो गई। स्क्रबल्स क्या होती हैं? कि फीलिंग्स दैट मेक यू हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। हमारे मन में एक ऐसी फीलिंग आती है जब हम कोई गलत काम करते हैं
तो उसके अंदर हमें हिचकिचाहट पैदा होती है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, द एड्रेस। बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। एनवलप मीन्स जिसके अंदर हम लफाफा टाइप, जिसके अंदर हम कुछ न कुछ डालते हैं। द एड्रेस रीड, उसके अंदर एड्रेस था, मिस्टर जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। उसके अंदर क्या था, एक लेटर था, उसके ऊपर नेम था मिस्टर जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। इसमें आई टुक आउट द लेटर, और मैंने उस लेटर को खोला और अनफोल्ड किया। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। यह पेंसिल में लिखा गया था और उसके ऊपर टॉप में डेट भी लिख रखी थी, दिसंबर 26, 1914। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट फ्रेंड्स, डियरेस्ट कोनी। वह कोनी नाम की लेडीज को कह रहा है, डियरेस्ट कोनी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोनी कौन है फ्रेंड्स, एक सोल्जर की वाइफ, ब्रिटिश सोल्जर की वाइफ। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. मैं बहुत खुशी से लिख रहा हूँ कि बहुत एक शानदार घटना घटित हुई और मुझे बताना ही पड़ेगा एक बार तुम्हें। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas मॉर्निंग। हम सभी अपने ट्रेंचेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, गड्ढे, जहाँ पर सोल्जर्स के घात लगाकर वॉर करने के लिए गड्ढे बना दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेंचेस। क्रिसमस मॉर्निंग के दौरान हम लोग ट्रेंचेस में अपनी पोजीशन लिए हुए थे। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। यह एक कुरकुरी, क्रिस्प का मीनिंग क्या था, कुरकुरी, और शांत ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जैसा कि आज तक मैंने देखी है, और ठंडी और जमा देने वाली, एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एक जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मुझे बताने में अच्छा लगना चाहिए कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन हमने इसे शुरू किया था। बट द ट्रूथ, लेकिन यह सच्चाई है। आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिड्ज बिकेन इट। लेकिन शर्म की बात, मेरे को शर्म महसूस हो रही है कि फ्रिड्ज ने इनको शुरू किया था। फ्रिड्ज किसके लिए है फ्रेंड्स, ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, कॉमन नेम, उन्होंने एक दूसरे के कॉमन नेम रख रखे थे। फ्रिड्स किसके लिए थे फ्रेंड्स, जर्मन सोल्जर्स के लिए। और टॉमी किसके लिए था, ब्रिटिश सोल्जर के लिए कॉमन नेम, कि उसने कहा यह फ्रिड्स ने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। किसी ने देखा कि एक वाइट फ्लैग लहरा रहा है अपोजिट ट्रेंचेस में। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जिस जमीन के ऊपर किसी का हक ना हो। मान लिया जाए फ्रेंड्स, दो कंट्रीज के बॉर्डर हैं आर पार, तो उनके बॉर्डर्स के बीच में जो लाइन होती है उसे हम कह सकते हैं नो मैंस लैंड, जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का हक नहीं होता, उसे हम कहते हैं नो मैंस लैंड। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि टॉमी हैप्पी क्रिसमस। मैंने बताया था फ्रेंड्स, टॉमी किसे कहते हैं, ब्रिटिश सोल्जर के लिए नेम रख रखे थे टॉमी, जो हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उनके लिए टॉमी नेम रख रखा था। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fridge, same to you." हम अभी सरप्राइज हुए थे कि किसी ने पीछे से चिल्लाया और कहा सेम टू यू, फ्रिड्ज। फ्रिड्ज किसके लिए है, जर्मन सोल्जर के लिए, सेम टू यू, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। मैंने सोचा कि हम सभी को ऐसा ही करना चाहिए था। बट देन सडनली
वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन उनमें से किसी ने, जो कि ग्रे बड़ा कोट पहने हुआ था, ग्रेट कोट, वेविंग एक वाइट फ्लैग, जो वाइट फ्लैग लहरा रहा था। डू नॉट शूट लैड्स, कि कोई भी शूट मत करना। लैड्स का मीनिंग क्या हुआ? यंग पर्सन या सोल्जर्स के लिए क्या यूज करते हैं? लैड्स, की जवानों शूट मत करना। समवन शाउटेड, एक चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और ऐसा किसी ने नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरपेट एंड अनदर, और फिर एक दूसरा फ्रिज, फ्रिज मीन्स जर्मन सोल्जर, ऊपर आया। पैरपेट, पैरपेट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? किनारे पर, किसी ब्रिज के एक साइड किनारे पर, मतलब दूसरी तरफ। एंड अनदर, और एक और। कीप्स योर हेड डाउन, अपने सिर नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उस आदमी को कहा। इट इज़ ए ट्रिक, यह एक ट्रिक है। बट इट वाज नोट, मैंने उस आदमी को कहा जो सामने से आ रहा था कि यह एक ट्रिक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, उनमें से एक जर्मन्स अपने सिर के ऊपर बोतल लिए हुए था, जो उसको लहरा रहा था, वेविंग। इट इज़ क्रिसमस डे, और कह रहा था यह क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू यस। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? वी हैव, स्नैप्स का मीनिंग क्या हुआ? ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम गेन, एक जर्मन शराब जो कि अनाज से बनी होती है, उसके बारे में कह रहा है कि हमारे पास स्नैप्स है। सॉसेज है, सॉसेज का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? मीट, मीट की डिश होती है। मीट था उनके पास और सॉसेज था, मतलब मांस था। वी मीट यू, हम मिले हैं। यस, हम मिले हैं। By this time, there were dozens of them walking toward us across no man's land, and not a rifle between them. उस समय हमारी तरफ दर्जनों हमारी तरफ बढ़ रहे थे, नो मैंस लैंड की तरफ, और उनके पास, किसी के पास भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। मॉरिस का मीनिंग क्या था फ्रेंड्स? मॉरिस किसके लिए शो करते हैं? ब्लैक और छोटी के लिए। तो वो एक छोटा और ब्लैक आदमी सबसे आगे था। कम ऑन बॉयज, कह रहा था कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम लोग किसका वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर even occurred to me I should, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था उस समय वहाँ पर। एंड देन, फिर मैंने सोचा कि ऐसी, बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा मेरे साथ कभी घटित नहीं हुए था। आई शुड, मुझे ऐसा करना चाहिए था। आई ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। जो लाइन के चारों तरफ नो मैंस लैंड की तरफ हुआ रहे थे, मैं देख सकता था कि आदमी धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, मतलब कुछ सोल्जर्स जो जर्मन थे और कुछ सोल्जर्स दो खाकी थे, मतलब खाकी अलग अलग कंट्री के लोगों ने अलग अलग कोट पहन रखे थे और वो एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और मैं भी इसी का हिस्सा था, और युद्ध के बीच में हम एक दूसरे के साथ शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज I looked into the eyes of Fritz officer who approached me, hand outstretched, Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. तुम सोच भी नहीं सकती डियरेस्ट कोनी, मेरी फीलिंग्स उस समय क्या थी जब मैंने उसकी आंखों में देखा, फ्रिट्ज जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया था, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा हैंस वोल्फ,
ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ते हुए बड़े वार्मली, प्यार से, एंड होल्डिंग इट, उसको पकड़ के, आई एम फ्रॉम डुसलडोर्फ, मैं डुसलडोर्फ से हूँ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है फ्रेंड्स? एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, और सेलो किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो वह बजाता था। और उसने क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।